तो चलिए आइए देखते हैं चैप्टर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंची और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु है जिसका ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। देखिए आपका ऊंचाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एक शंकु को इसको ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काट दिया। इसको क्या करता है कि उसकी ऊंचाई के बीचों बीच जो इसका ऊंचाई है इसको बीचों बीच एक क्या कर देता है, एक काट देता है। जब काटता है इसको बीचों बीच तो दो भाग में बढ़ जाता है। जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये जो है शंकु के आधार के क्या समांतर मतलब सामने समांतर है। जबकि तल इत हो गया। यदि प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 है, जब छिन्नक का जो व्यास है 1/16 है वाले एक तार के रूप में बदल जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि पहले ये जो छिन्नक था इस छिन्नक को किस चीज़ में बदल दे रहा है, तार में। देखिए इस छिन्नक को तार के रूप में बदल दे रहा है, तो तार की लंबाई ज्ञात करना। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा इसमें आर ये सब निकालने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। ठीक है, मेन रेडियस के कारण हमको ढेर कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, बस इसको समझते रहिएगा। तो क्या यहाँ पे फिगर तो सब लिख दिए हैं। अब देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आधा आधा जब बांटेंगे तो 10-10 बढ़ जाएगा। तो 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। ये पूरा ऊंचाई था 20 है, तो जब आधा आधा बांटेंगे तो 10-10 हो जाएगा। चलिए अब एंगल 60 है तो एक एंगल कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं तो एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। तो पी ओ बी कितना हो जाएगा पी ओ बी। तो पी ओ बी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 30 डिग्री, क्योंकि आधा आधा हो गया है। ठीक है, पूरा है ना 60 तो कट गया तो आधा। तो अब चलते हैं बारी बारी से सब त्रिभुज लेकर के। तो त्रिभुज ओ पी बी में चल रहे हैं। ठीक है, ओ पी बी। तो ओ पी बी में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ एंगल 30 न हो गया, ये तो एंगल 30 हो गया। अब यहाँ पे तो एंगल है नहीं, एंगल यहाँ पे रहता तो लंब ये हो जाता आधार ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे एंगल ना दे करके एंगल यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है तो लंब कौन हो जाएगा। तो देखिए tan 30 डिग्री निकालेंगे तो आपका लंब हो जाएगा पी बी, ये वाला। ठीक है ना, लंब हो जाएगा पी बी, आधार हो जाएगा ओ पी। इसको लंब नहीं रखना है, लंब ये वाला हो जाएगा क्योंकि एंगल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसका लंब कितना हो जाएगा सॉरी पी बी बटा ओ पी। ठीक है, तो tan 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3 इक्वल टू पी बी। तो पी बी तो आपको R1 है माने है, पी बी R1 माने है, 30 की जगह लिख देंगे R1। और ओ पी, तो ओ पी कितना था 10 न था, क्योंकि बीच बीच बटा है तो 10 हो गया। ठीक है, तो गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो √3 R1 इक्वल टू 10। तो R1 इक्वल टू 10/√3। एक निकल गया रेडियस। अब सेकंड रेडियस निकालेंगे। तो सेकंड रेडियस में क्या करना पड़ेगा, वो रिफिल है ना, हाँ रिफिल तो है। चलिए अब सेकंड रेडियस में क्या करेंगे। तो अब चलेंगे त्रिभुज कौन वाला में, ओ क्यू डी। अब बड़ा वाला में चलेंगे। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, तो ओ क्यू डी में मतलब त्रिभुज ओ क्यू डी में। तो ओ क्यू डी में चलेंगे। तो ओ क्यू डी में चलेंगे तो फिर तो यही ना बात आ रहा है, फिर तो tan लगेगा क्योंकि यहाँ पे है और यहाँ पे है और एंगल यहाँ पे, तो मतलब ये दोनों है तो लंब ये हो गया आधार ये हो गया। तो फिर तो tan लगेगा, तो tan लगेगा। अब tan कितना डिग्री 30 डिग्री तो लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि आधा में ही तो जा रहा है ना, आधा आधा तो काम हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा क्यू डी और आधार हो जाएगा आपका ओ क्यू। ठीक है, तो tan 30 का मान 1/√3। क्यू डी आप क्या मान है, देखिए क्यू डी क्या मान है R2, तो हो जाएगा R2 बटा ओ क्यू। तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आपका कितना है 10 ये वाला 10 ये वाला, मतलब पूरा हाइट है ना ओ क्यू है। देखिए ओ क्यू तो पूरा हाइट आप कितना माने थे 20 था, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 20। तो √3 R2 इक्वल टू 20। तो R2 इक्वल टू 20/√3, यानी R1 और R2 हम निकाल लिए। बस R1 R2 निकल गया तो शंकु के छिन्नक तो निकालना था और यही छिन्नक को तार में बदल दिया। तो पहले शंकु के छिन्नक निकाल लेते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन चलिए शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है आप लोग भूल ही गए होंगे, हमको पता है रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत डंडी मार रहे हैं पढ़ाई पर। ठीक है, पढ़ाई के प्रति प्रेम लगाओ रखिए, तभी सब कुछ में सक्सेस पाइएगा। तो चलिए शंकु के छिन्नक का आयतन आप लोग बताइए। 1/3 पाई एच, फोन आ रहा है किसका। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही आपका शंकु के छिन्नक का आयतन होता है।
तो 1/3 पाई के पाई छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। और एच आपका कितना दे रखा है, तो एच तो आपको दिखाई दे रहा होगा। एच देखिए शंकु के छिन्नक चल रहे हैं जी, तो हाइट तो आपका 10 से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि शंकु का छिन्नक ये वाला है। शंकु का छिन्नक किसको कहते हैं कि ऊपर भी गोल और नीचे भी गोल, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा। तो शंकु का छिन्नक ये है, यहाँ से स्टार्ट ना हुआ है, यहीं तक ना है फिगर। तो शंकु के छिन्नक तो मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ तक हाइट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना। आपको 20 नहीं लेना है, कितना लेना है, 10। तो यहाँ पर आपको कितना भरेंगे, 10। और R1, तो R1 आपका कितना है, 10। तो 10/√3, इसका क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर करेंगे। प्लस R2 का स्क्वायर, तो R2 है 20/√3, इसका भी स्क्वायर करेंगे। R1 इंटू R2, तो R1 है 10√3 और 20√3। ये तो आप लोग समझ गए कि कैसे लिखें, बस खाली वैल्यू पुट किया हुआ है। उसके बाद अब क्या करेंगे, 1/3 पाई इंटू 10। चलिए इसका स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3। क्योंकि √3 का स्क्वायर √9 होगा, तो √9 का वर्गमूल फिर कितना आता है, 3 ही होता है ना, तो इसी कारण से 3 लिख रहे हैं। 20 में 10 से गुना करेंगे 200, और √3 में √3 से तो सिर्फ 3 बनेगा। कैसे बनेगा पता चला ना आपको, तो चलिए बहुत अच्छा बात है। 1/3 पाई गुना 10। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम जब सेम है तो ऊपर वाला तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे भी गुना, 4 2 6 कितना हो जाएगा, 700/3। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/3 क्योंकि 700 ये 10 ये, तो 7/3 अब बट्टा 3 3 का 9। अब पाई है तो पाई, इतना हम लोग क्या करते हैं, रहने देते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये अभी हमको निकला शंकु के चिन्ह का आयतन। अब हम लोग निकालना है इसी को, क्या कर रहा है कि शंकु के चिन्ह को क्या कर रहा है कि बदल देता है क्या चीज में, तार में, ठीक है। शंकु के चिन्ह को तार में बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु के चिन्ह को किस चीज में बदल दे रहा है, तार में। यानी कि शंकु के चिन्ह का आयतन बराबर तार का आयतन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो शंकु के चिन्ह का आयतन तो अभी हम निकाल लिए जी। शंकु के चिन्ह का आयतन कितना निकाले थे, 7000/9 और पाई था यहाँ पे, ठीक है। और तार का आयतन, तो बताइए मेरे दोस्त, तार जो है, तार किस चीज़ का रहता है, शंकु के रहता है कि घनाभ का आकार का रहता है, दोनों में से कोई नहीं रहता है। तार जो है बेलन के आकार का रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेलन का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए बेलन का आयतन बोले तो पाई r²h, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे 7000/9 पाई, और यहाँ पे पाई को पाई छोड़ दीजिए, और रेडियस तो और हाँ, यहाँ पे तार का रेडियस दिया हुआ था, देखिए तार का व्यास आपका दे रखा है 1/16। तो जब यहाँ पे तार का व्यास दे रखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख देते हैं कि तार का व्यास आपका कितना दे रखा है, 1/16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, तो त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है ना। तो बताइए 1/16 का आधा कितना होता है, तो आप लोग क्या गलती करेंगे कि 1/16 का आधा आप लोग सोचे होंगे पक्का 1/8। 1/8 नहीं होता है, 1/16 का आधा करना है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, आधा 1/16 का आधा, आधा करने का मतलब 2 से भागा देंगे, यही ना होता है। तो चलिए इसका करिए तो देखिए कितना आएगा, 1/16 भाग हो जाएगा गुना में, और भागा जब रहता है तो अंक पलट जाता है, 1 चल जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। यानी इसका जो त्रिज्या आएगा 1 कितना आ जाएगा, 32। आप लोग समझे ना 1/32 कैसे आया, भूल के भी बटा में जितना, अगर बटा में आधा पूछेगा तो सीधे नीचे में 2 से गुना करना है। 1/16 का आधा पूछेगा तो 1/32 करेंगे, 1/8 का आधा पूछेगा तो 1/16 करना है, 1/4 का आधा पूछेगा तो 1/8 करना है, मतलब कि नीचे दुगना कर देना है। समझा भी दिए थे कैसे आएगा, तो आपका रेडियस कितना निकल के आ गया, तार का रेडियस 1/32। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कितना भरेंगे, 1/32 गुणा 1/32। और हाइट, तो इसका हाइट कितना है, अरे भाई हमको हाइट ही तो निकालना है, क्योंकि तार का क्या निकालना था, तार की ऊंचाई लंबाई निकालना है। तो तार को अगर ऐसे हम ऐसे रख देंगे ऐसे, तो क्या कहेंगे कि तार कितना लंबा, यही ना बोलेंगे। यानी कि अब यही तार को खड़ा कर देंगे तो क्या बोलेंगे कि तार कितना ऊंचा है कि नहीं। तो मतलब लंबाई बोले चाहे ऊंचाई बोले, बात वही हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एच निकालेंगे, मतलब तार की लंबाई निकल रहा है। तो देखिए पाई से पाई तो हम लोग काट सकते हैं,
ठीक है। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7000 में 32 गुना 32 मतलब 7000 गुना 32 गुना 32, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बराबर 9 में गुना करना है पूरा से, तो 9 में 1 1 तो 1 न होगा, तो खाली इंच ही ना बचेगा इधर। तो इंच बराबर हो जाएगा कितना 7000 गुना 32 गुना 32 अब बटा कितना हो जाएगा 9। तो आपका हाइट कितना आ जाएगा, तो हाइट इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 79644.44 सेंटीमीटर। यह आपका आएगा तार की लंबाई, ठीक है।